आज हम आपको हिंदी में कारक पढ़ाएंगे, लेकिन कारक पढ़ाने से पहले हम आपको उसकी परिभाषा बता दें। कारक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक की देखो ये कुछ पहचान है, हम आपसे बता दें कारक की। जैसे कर्ता है, कर्ता पहली बात तो जान लो कि कारक होते कौन से हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके कारक है। अब कर्ता की पहचान है, कर्ता के जो पहचान है ने आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ने आएगा। कर्म है, कर्म के अगर कर्म हम पहचाने तो को आएगा। करण है तो से आएगा या के द्वारा आएगा। संप्रदान है तो को आएगा और के लिए आएगा। अपादान है तो से आएगा। संबंध है तो का, की, के, रा, री, रे और नानी ने। और संबोधन है तो अरे, हे, वह और ये आपका विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। इसकी सबसे बड़ी ये पहचान है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं जरा। कारक सबसे पहले कर्ता बताते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल देखो, राम ने खाना खाया। एग्जाम्पल ये पूछेगा तो कौन, राम के बाद में ने आ रहा है तो इसका मतलब ने की ही पहचान है कि इसमें ये कर्ता कारक है। हम इसी से पहचानेंगे, हमने बताया ना कर्ता का आगे नहीं आता है। अब कर्म है, कर्म में हमने क्या बताया को, तो इसका एग्जाम्पल श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। अब ने भी आ गया, लेकिन हम इसके बाद ने के बाद अगर को आ जाता है तो हम को वैल्यू देंगे, न कि ने को, बाद वाले को वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब इस वाक्य में हमारा कौन सा कारक हो गया, आपका कर्म कारक हो गया। फर्स्ट वाले को नहीं दे रहे अपना, आगे वाले को ही देना है, लास्ट में जो भी होगा। अब तीसरा आपका करण है। करण है, इसमें करण के हमने क्या बताया कि से आएगा या के द्वारा आएगा। अब राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया करण में, इसमें मतलब इस वाक्य में कौन सा कारक हो गया आपका, इसमें करण कारक हो गया। अब देखो आप ये चीज पहचान सकते हो। इसको और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। देखो ने आ गया, को आ गया, लेकिन बाद में आ रहा है के द्वारा, तो इसको मतलब करण कारक है। यहाँ बच्चे चम्मच से दूध पीते हैं, से आ गया। देखो बच्चे चम्मच के द्वारा दूध पीते हैं, देखो तो के द्वारा आ गया। तो ये हमारा जो है करण था आपका। अब आगे बढ़ो जरा। संप्रदान, संप्रदान में किसी न किसी चीज को कोई ना कोई चीज दी जाएगी और उसमें को का इस्तेमाल किया जाएगा या के लिए का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम को फल दो, देखो को आ रहा है इसमें, तो कुछ चीज दी जा रही है। या राम के लिए फल लाओ, देखो दी जा रही है चीज और के लिए आ रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा आपका संप्रदान। अपादान, अपादान किस चीज को अलग करता है, यानी कि पृथक करता है। जैसे रवि घोड़े से गिरता है। अब से आ गया, पहचान तो ये से आएगा, मतलब जो है अपादान की पहचान है से आएगा। तो लेकिन रवि घोड़े से गिरता है, अब देखो से आया है और देखो रवि अलग है और घोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता अलग है और पेड़ अलग है, सीने इसने अलग कर दिया और से आ रहा है। देखो चूहा बिल से निकलता है, से आ रहा है, अब चूहा अलग है और आपका बिल अलग है, तो इसकी यही पहचान होती है। अब आ जाओ संबंध। संबंध में हमने बताया था का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये रहेगा। देखो इसमें की आ रहा है, यह राम की पुस्तक है, सीता उसकी बहन है, की आ गया, वह मेरा भाई है, रा आ गया। ठीक है, ये सब चीजें। अधिकरण, देखो उसमें मैं और पर बताया था हमने, मैं और पर, और रहने से संबंधित होगा या जाने से संबंधित होगा। जैसे बंदर पेड़ पर रहता है, यानी कि देखो पर आ गया आपका। या कह सकते हैं हम घर में प्रवेश करते हैं, तो मैं आ गया। देखो मैं, इसमें हमने निशान नहीं लगाया, लेकिन ये जो मैं है आपका, ये इसकी पहचान है। ठीक है, चूहा बिल में प्रवेश करता है, देखो अंदर आ रहा है, ठीक है ना, और मैं आ रहा है, तो ये हमारा अधिकरण हो गया। संबोधन क्या होगा, उसमें विस्मयबोधक निशान होगा और कुछ ऐसे शब्द आ सकते हैं, हे, अरे, हाय। देखो अरे वह मर गया, आश्चर्यजनक बात होगी इसमें, हे ये क्या हुआ। तो ये इस तरह के आपके जो है ये आपके कारक है, और आराम से आपके ये समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से आप समझते रहे ना। दैट्स ऑल।